गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और 12 जनवरी का करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर जो है जितनी भी आगामी हमारी प्रतियोगिता है, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा है या राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्य की है, तो उनमें करंट अफेयर महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा का संबंध किससे है, जिन्हें भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा are associated with which organization invited as the chief guest of India's Republic Day 2026? तो इसमें अगर हम देखें उर्सुला डेल लेन और एंटोनिया कोस्टा, ठीक है। तो जो उर्सुला वॉन डेल लेन है, ये यूरोपियन संघ की अध्यक्षता है और जो एंटोनियो है कोस्टा, वो यूरोपीय परिषद की। तो इस तरह से दोनों जो हैं ये भारत की रिपब्लिक डे 2026 में जनवरी में 26 जनवरी को जो है आमंत्रित है गेस्ट के तौर पे। ये भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है बढ़ते आर्थिक, ठीक है, बढ़ते जो है आर्थिक रणनीतिक, खासकर मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, उसको जो है बढ़ाते हुए आर्थिक सशक्तिकरण में भारत और यूरोप की संभावना को देखते हुए इनको जो है आमंत्रित गेस्ट के रूप में किया है। तो ये यूरोपीय यूनियन से हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए ग्लोबल पहल शुरू की है? विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल आईआईटी? वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। ये जो कंसेप्ट किया है वो बेसिकली आईआईटी मद्रास ने किया है, ठीक है। और ये ग्लोबल जो है ग्लोबल हब के रूप में, यानी वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल आईआईटी हब बनाने की दिशा में और रिसर्च के क्षेत्र में ले लिएगा या वैज्ञानिक गतिविधियों के क्षेत्र में ले लीजिएगा या इनोवेशन के क्षेत्र में ले लीजिएगा, ठीक है। इनोवेशन हो गया, स्टार्टअप हो गया, इन सब में एक बहुराष्ट्रीय पहल जो है ये की गई है। बहुराष्ट्रीय पहल कहिएगा या बहुराष्ट्रीय जो है विश्वविद्यालय जो है इसमें बनने की और अग्रसर जो है आईआईटी मद्रास रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है और जर्मनी है, इन देशों के साथ जो है कोलैबोरेशन आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल बीन ओपन रिसेंटली? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश। ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है, ठीक है, लोगों के लिए ये ब्रेन लाइब्रेरी जो है खोली गई है, ठीक है। और ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है लखनऊ में, उसके स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय परिसर में इसको खोला गया। नेक्स्ट, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हु वॉन द मेंस टाइटल एट द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हेल्ड इन बेंगलुरु? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। कर्नाटक ने जो है महाराष्ट्र को जो है, जो पिछले साल का विजेता था, महाराष्ट्र को पराजित करके जो है
ये खो खो प्रतियोगिता जो है जीती है। और इस साल जो है खो खो विश्व कप भी बेसिकली 2025 में भारत ने जीता था नेपाल को हराकर। नेक्स्ट, खुतवात ए मोदी। ये खुतवात ए मोदी लाल किले की फसिल से एक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हु लॉन्च द बुक टाइटल खुतवात ए मोदी फ्रॉम रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। ठीक है, रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। रैम्पर्ट ऑफ, इसमें द्रौपदी मुर्मू है, धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया है, नितिन गडकरी है। तो इसमें आप देखें तो जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने जो है 2014 से 2025 के बीच पीएम लाल किले से पीएम मोदी के भाषणों को उर्दू में जो है संस्कृत न किया गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय उर्दू संस्थान है उसने बेसिकली इसको जो है मतलब जो है इसके संस्करण में जो है हेल्प की है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने है इसको किया है। नेक्स्ट है, हर वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और 12 नवंबर को जो है जो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली, ठीक है, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, जिनको बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, जलीकुट्टी महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इन विच स्टेट जलीकुट्टी फेस्टिवल 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। ये बेसिकली जनवरी माह में पोंगल त्योहार के समय जो है मनाया जाता है, जिसमें जो भारी भरकम मारने वाले सांड होते हैं उनमें आपस में जो है लड़ाई जो है की जाती है और उनसे बचाव का एक तरीका देखा जाता है। ठीक है, उनके साथ जो है युद्ध जैसे कला करती है। ये बेसिकली जलीकुट्टी है और ये तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, तमिलनाडु में जो है इसका होता है जनवरी माह में, हमने बताया है, पोंगल उत्सव के अवसर पर। वर्ष 2017 से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसको कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि इसमें जो है एडिट डाली गई थी, क्योंकि जैसे जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें पशुओं को भी राइट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया, तो उसमें एवज में दिया गया था, पर ये किसी धार्मिक भावना से संबंधित था, तो इस वजह से इसको कंटिन्यू किया गया। भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, ये सूर्यास्त्र है, ठीक है, के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? विद विच कंट्री हैज इंडियन आर्मी साइन एन एग्रीमेंट फॉर द मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कॉलेबल रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र। ठीक है, ये सूर्यास्त्र जो है अभी बनाया गया है, इसमें क्या है, ये भारतीय सेना, ठीक है, और इजराइल के मध्य जो है समझौता हुआ है, और ये समझौता आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें क्या है कि सेना को जो है ये 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले जो है रॉकेट लॉन्च जो है पैड बनाया जाएगा, जो स्वदेशी होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये इजराइल के साथ किया। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म, ये पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो
ट्राउट फार्म किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ट्रॉपिकल RAS बेस्ड रेनबो ट्राउट फार्म बीन लॉन्च? हैदराबाद, जोधपुर, पटना, अमरावती। हैदराबाद में जो है, तेलंगाना के हैदराबाद में ये पहला जो है RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म जो है विकसित जो है किया जा रहा है, और इसकी विशेषता है कि गर्म जलवायु में ठंडे पानी की मछलियों को, ठीक है, गर्म जलवायु में ठंडे पानी की मछलियों, ठंडे पानी की मछलियों के लिए जो है ये एक किस्म से क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया है? Which year has been declared the Indian Army as the year of networking and data centric operation? और वर्ष 2026 को जो है ये ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिक ऑपरेशन जो है घोषित किया गया है, और इसमें सेना का आधुनिकीकरण आप कह सकते हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण हो गया, यानी सेना को जो है भविष्य के युद्ध के लिए कह सकते हैं, भविष्य के युद्ध के लिए जो है, युद्ध के लिए तैयार करना, आत्मनिर्भर रहना। ठीक है, किसी दूसरे देश पर जो है निर्भरता को खत्म करता है, और अधिक सक्षम, और ये भी कह सकते हैं कि अधिक सक्षम बनाना, अधिक सक्षम और सुदृढ़ जो है इसको बनाना, ये सब चीजें जो हैं ईयर ऑफ नेटवर्किंग डाटा सेंट्रिक ऑपरेशन में किया गया। नेक्स्ट, ये भारत के कुछ महान शहीद हैं जो उनसे संबंधित घटनाएं हैं, जैसे खुदीराम बोस है। इन्होंने क्या किया था कि 1908 में सेशनजंग जो किंग्सफोर्ड थे उनकी गाड़ी पे बम पे फेंका था, और रेलवे स्टेशन पे इनको गिरफ्तार कर दिया गया था, और 1908 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। काफी कम उम्र में जो है ये फांसी पे चढ़े। राजेंद्र लोहड़ी जो है, ये काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को जो लखनऊ सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन ट्रेन थी उसको जो है सरकारी खजाने को लूटा गया था। ठीक है, हालांकि गोंडा जेल में इनको बाद में जो है फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी जो है, जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उससे जुड़े थे, और इन्होंने भी जो है बेसिकली 8 डाउन ट्रेन जो लखनऊ सहारनपुर संभाग में जाती थी सरकारी खजाने को जो है उसमें लूटा था, और गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इनकी फांसी का जो है क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है। अच्छा, अशफाकुल्ला खां, ये भी जो है काकोरी कांड से जुड़े थे, और इनको फैजाबाद जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये कुछ महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने प्राणों को जो है न्यौछावर किया है देश की स्वतंत्रता में, और अपना बलिदान दिया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ कुछ सामान्य अध्ययन का सेगमेंट भी रहता है। तो होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जरूर।